अच्छा, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे सेम लैब को परफॉर्म करने की। जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए उसे हम परफॉर्म करेंगे प्रोटियस के ऊपर। खैर पहले ये पीडीएफ वगैरह दिख रही है ना सबको? यस सर। दिख रही है। सही है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है एक एडर बनाने का। मतलब हम एक एडर डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम कुछ भी इनपुट दें, हमें उसी हिसाब से हमारा आउटपुट मिल रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली सम एंड कैरी। अच्छा, तो एडर बनाने में सबसे अहम किरदार होता है हमारे जॉर गेट का। जॉर गेट का आई होप सबको याद होगा कि उसके जब भी अनइवन इनपुट्स होते हैं, मतलब 0 1 या 1 0 होता है, वो तभी आउटपुट में 1 देता है। एंड जब उसके सिमिलर इनपुट्स होंगे, मतलब इवन होंगे 0 0 या 1 1, वो आउटपुट में 0 देगा। तो हम इसको लेते हुए चलेंगे। एक ये बस ऐसी नज़र मार लो कि कुछ इस तरीके का इसका लॉजिक सिंपल होता है हाफ हेडर का। पहले हाफ हेडर से शुरू करते हैं। हाफ हेडर है, देन फुल हेडर है, एंड देन 4 बिट हमारे पास मतलब 4 इनपुट हेडर है, ओ 4 इनपुट एडर है, सॉरी। तो पहला हम हाफ एडर लॉजिक बना रहे हैं। ये इसकी कुछ स्कीमेटिक है। इसके हिसाब से हम एक स्कीमेटिक बनाएंगे और देन इसके हिसाब से हम अपना टेबल फिल करेंगे कि कब किस किस में क्या क्या होना चाहिए। तो एक हम जॉर गेट से बना लेते हैं एंड एक एंड गेट लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, सही है। तो हमारे पास एक हमें चाहिए जॉर गेट, एक एंड गेट, सही कुछ ऐसा ही बना हुआ है। सबको ये प्रोटियस की स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। तो हमारे पास देखें 2 इनपुट थे जो जॉर गेट के अंदर जा रहे हैं। अब खैर मैंने अलग बना दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। 2 इनपुट हमारे पास जॉर गेट में जा रहे हैं और वही 2 इनपुट हमारे पास एंड गेट में भी जा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं जो जॉर में भी जा रहे हैं एंड में भी जा रहे हैं। और यहाँ पे हम एक आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। एक हमारे पास ये यहाँ आ गया और एक इसका यहाँ आ गया। अब मेन चीज़ ये है कि कौन सी बिट कैरी की है और कौन सी मेरे पास सम की है। तो जो मेरे पास आउटपुट जॉर गेट से आ रहा है वो एक्चुअली मेरा सम कहलाएगा, और जो मेरे पास एंड गेट से आउटपुट आ रहा है वो मेरा कैरी होगा। अब जस्ट मेरे पास ये टेबल है, ये सबको शायद अब तक तो याद हो गया होगा, जिसमें हम ए बी को 0, देन बी हाई, देन ए हाई एंड दोनों हाई। अगर मैं इसको यहाँ पे भी फिल करना चाहूँ तो अगर मैं 0 0 दूंगा तो मेरा और कैरी और सम दोनों 0 आना चाहिए। 0 और 1 दूंगा तो सम हाई, 1 0 पे भी सम हाई, और अगर दोनों 1 होंगे तो कैरी हाई और सम 0। सही कहा मैंने अब तक? दोनों यस सर। 1 होंगे तो कैरी 0 सम हाई। नहीं नहीं, उल्टा सम बोल हाई रहा और कैरी 0 से वहाँ उल्टा हूँ। बोल दिया, सही हाँ देखा। सही है। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं टेस्ट। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया प्ले।
अब मैंने पहले क्या था, मेरा दोनों इनपुट 0 था, तो दोनों, एक मिनट में यहाँ पे काम करता हूँ, आप लोगों के लिए लेबल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लेबलिंग से याद आ जाए। पहला मेरे पास जो आ रहा था वो सम है, और ये जो मेरे पास आ रहा है वो मेरा कैरी है। सही है, आप ध्यान में रहेगा। पहले मैंने दे दिए दोनों 0 0, ए और बी दोनों 0 0 दिए, सम और कैरी भी 0 आया। मैंने कर दिया ए को हाई, तो सम आ गया हाई और कैरी रहा 0। देन मैंने कर दिया बी को हाई, सेम वही है, सम 1 हो गया, कैरी 0। जब मैं दोनों को हाई करूंगा तो मेरे पास कैरी हाई हो गया और सम रह गया 0। समझ में आ गई सबको? यस सर। जो मैंने इससे पहले Yes, एक्सेल की sir. शीट पे डिटेल में समझाया, अभी हमने जो थोड़ी बहुत बातचीत की उसके यस हिसाब सर, से यस सर, जो सब भी समझ हमने रहा किया, हाँ वो फॉलो कर रहा है इस चीज़ को। सही है, ये सर्किट मेरे बनाए हुए ट्रुथ टेबल पे ये मैच कर रहा। तो ये हाफ एडर सबको समझ में आ गया भाई, बेसिक सी चीज़ थी। 4 इनपुट थे, और मतलब 2 इनपुट थे, 4 अलग अलग किस्म के ट्राइज लेने थे और आउटपुट चेक करना था। सही है, इसके बाद आ जाते हैं फुल हेडर पे। देखो कॉन्सेप्ट सारा वही है, बस ये अब थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा कि पहले हमने हाफ हेडर पे चेक किया, अब फुल हेडर पे आ गए। तो फुल हेडर में क्या हो रहा है, जो हमने इससे पहले सर्किट बनाया था उसको बस डबल कर देना है। तो मेरा जो हाफ हेडर था, दोनों हाफ, दो हाफ एक साथ लगाऊंगा तो फुल हो जाएगा। सही है, ये मेरे पास वही चीज़ आ गई जिससे पहले अभी मैं कर रहा था, बस डबल हुई भी है। अब ये डबल हुई भी देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। बस डबल हुई भी में फ़र्क क्या है, जब मैं फुल एडर पे आ रहा हूँ तो फुल एडर में मेरे पास एक कैरी बिट भी आ रही है, मतलब 2 इनपुट के साथ मैं कैरी भी ऐड कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट हम कैरी को वैसे ही लेते हुए चलेंगे जैसे मेरे पास 3 इनपुट्स होते हैं। नीचे देखो टेबल, अगर आओ ना टेबल पे, तो मैं कैरी को ऐसे ही अज्यूम करूंगा कि मेरे पास समझो वो 3 इनपुट्स हैं, और फिर मैं अपना आउटपुट चेक कर रहा हूँ। सही है, मेरे पास एक सर्किट बना हुआ था, ये सर्किट बिल्कुल सेम वैसे ही मैच कर रहा है, बस इसके अंदर मैंने एक और अपना हाफ एडर ऐड कर दिया है। वो कैसे कर दिया वो मैं भी दिखा देता हूँ। इसको हटा देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, एक और जॉर गेट कनेक्ट हो जाएगा एंड एक और एंड गेट। सही है, पहले जॉर का आउटपुट तो इसमें चला गया। अच्छा, मुझे भी ये याद नहीं है, तो सी का भी मेरे पास आउटपुट जा रहा है। सी में एक और लॉजिक स्टेट कनेक्ट कर देता हूँ। ये याद रखना कुछ ज़रूरी नहीं होता, बस इसकी जो वर्किंग होती है ना वो याद रखना ज़रूरी है। आप लोगों को ये नहीं कहेगा कि इसको रट लो और इसको बनाओ, बस ये याद रखना चाहिए कि हम ये 1010 जो भी कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली मैच हो रहा हो। सही है, इसको मैंने पहले वाले जो मेरा सेकंड एंड गेट था उसको मैंने पहले वाले जोर का जो आउटपुट आ रहा था उसके साथ कनेक्ट कर दिया, एंड मेरा जो सेकंड है उसको मैं सी वाले के साथ कनेक्ट कर दूंगा। मतलब इन शॉर्ट मैंने कर दिया इसको इसके साथ कनेक्ट। अब मेरे पहले का जो एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा था और मेरे सेकंड एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा एक और के अंदर। तो एक हम और भी ले लेते हैं। सही है, अब मेरे पास वही हो रहा है। अब सम मेरे पास सेम वैसा का वैसा ही और गेट से आ रहा है, और मेरा अब कैरी जो है वो और गेट्स के रिप्लाई आएगा। देखो सर्किट सारे वही हैं, दो मेरे पास हाफ एडर्स लगे हुए हैं, बस हाफ एडर का कैरी को मैंने ऐड करने के लिए एक एंड में और गेट कनेक्ट किया हुआ। थोड़ी सी एडिशन है इस गेट सर्किट के अंदर, कि पूरे दोनों सर्किट वही थे, बस मैंने आगे एक और गेट को कनेक्ट कर दिया। इनके दोबारा मैं लॉजिक प्रोब्स कनेक्ट कर देता हूँ। सही है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब है क्या,
इसको बिल्कुल वैसे ही टेबल को लेते हुए चलो जैसे हम, मेरे ख्याल में इससे पिछली लैब में आप लोगों ने किया होगा जिसमें अच्छे खासे इनपुट्स है। तो इसमें बिल्कुल ये वैसे ही काम कर रहा है। मेरे पास कैरी जो है एक तरीके का इनपुट ही है अभी यहाँ पर। मतलब कि अगर मेरा कैरी की पिन हाई है और मेरी बी की पिन हाई है तो मैं इसको 5 ही एज्यूम कर रहा हूँ। मतलब 1, 2 और 4 होता है ना, तो मेरी 4 और 1 की बिट हाई है तो इसको मैं 5 ही ले रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट उस हिसाब से आना चाहिए। आउटपुट में क्या होगा भाई, मेरा 2 पिन हाई है तो 2 पिन हाई में मेरी कैरी हाई हो जाएगी और सम 0 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है मैं एक एक फिल करने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको अगर खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और मेरा सी है। मतलब 1, ये 2 है और ये 4 है। अगर मैं 1 को हाई कर रहा हूँ तो सम 1 हो गया। मैंने कोई भी 2 बिट हाई की तो सम 0 है, कैरी 1 है। कोई भी 2 हाई कर रहा हूँ तो हो रहा है। चाहे मैं उन 2 को करूँ या मैं इन दोनों को करूँ, कोई भी 2 बिट हाई होंगी तो कैरी 1 हो जाएगा, सम 0 रहेगा। वही लॉजिक चल रही है जो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे थे। एंड आखिरी आउटपुट क्या है मेरे पास, तीनों हाई हो जाएंगे तो दोनों 1 हो जाएगा। सही है। इससे पहले इतना लंबा जो लेक्चर दिया वो वेरीफाई हो गया। जी सर। सर सही है। 3 इनपुट्स हैं, तीनों इनपुट में क्या होगा यार, या तो सारे 0 होंगे, या कोई एक हाई होगी 2 0 होंगे, या 2 हाई होंगी 1 0 होगा, या तीनों हाई हो जाएंगी। तो बस इस चीज़ को वेरीफाई करना है। अभी इतनी देर से हमने जो पहले समझा ना, उस सारी चीज़ों को वेरीफाई करके टेबल फिल करना। सर्किट मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया कैसे बन रहा है। सही है। लास्ट जो है वो आप लोगों का होम टास्क है। थोड़ा लेंदी, काफ़ी हद तक लेंदी हो, मगर हो वैसे ही रहा है जैसे अभी हम कर रहे थे। सही है। हो क्या रहा है इसमें आपके पास, अच्छा अगर मैं कहूँगा चलो आप उस लेंथी चीज़ पे ना जाओ, बनाने के इसके 2 तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो ये है जो अभी हम स्कीमेटिक बना रहे थे ना, ये वाली स्कीमेटिक, ये स्कीमेटिक बनेंगी कम से कम आपकी एक, ये एक स्कीमेटिक ना इस तरह की आपकी 4 बनेंगी। ये फुल हेडर है आप लोगों का, ये फुल हेडर है। और आप लोग जो फुल हेडर है आप लोग जो बना रहे हो वो है 4 बिट फुल हेडर। तो आप लोग की एक्चुअली बन रही होंगी उस तरह के स्कीमेटिक 4। अब वो 4 बनने के बाद चारों आपस में ऐड हो रहे होंगे। वो खैर आप लोगों को मैं बात का टास्क देता हूँ। फिलहाल आप लोगों का टास्क यही होगा कि आप लोग एक, ये वाली जो चीज़ है ना, एक सिंपल सी जो ये लॉजिक सिंबल जो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग इस तरह का एक लॉजिक सिंबल बना लो और इसको प्रोटीएस पे सिंपल आप लोगों को आईसी मिल जाएगी। आईसी या चलो ढूंढने की जहमत भी नहीं करवाता, सिंपल सिंपल लिख देना भाई 4008। 4008 लिखोगे आप लोगों को एक आईसी मिल जाएगी 4 बिट बाइनरी फुल एडर। मैंने ये 4 बिट बाइनरी फुल एडर यहाँ पे अपने पास ऐड कर लिया। ये मेरे पास मेरा 4 बिट एडर है। कैसे काम कर रहा है बता देता हूँ। शुरू के जो A1 से लेके A4 है ना वो मेरे 4 इनपुट है, और मेरा B1 से लेके B4 जो है वो भी 4 इनपुट है। सही है। CI को मैं अभी नहीं छेड़ा। मेरे पास यहाँ पे 4 ये जो आ रहे हैं S1 S2 S3 S4, ये भी 4 आउटपुट है और ये मेरी कैरी की बिट है। सही है। इसको कैसे काम ये कर रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक अगर मैंने सेव किया हो तो मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं, आई थिंक ये नहीं खुलेगा। चलो इसको बना ही लेते हैं। ये एक दफ़ा बना लोगे, इसके बाद मैं बताऊंगा फिर वो कैसे बनाना है। वो थोड़ा सा लेंदी है, मगर इसका एक हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, एक ट्रिक है इसको करने की। वो ये होती है कि जो मैंने इससे पहले स्कीमेटिक बनाया ना फुल ऑर्डर का, जिसमें मेरे 2 जोर और ये 2 एंड के साथ एक और लगा हुआ है, इसमें मेरे पास सिंपल क्या हो रहा है, 3 इनपुट है A B और CN, और 2 आउटपुट है सम और कैरी आउट के। हम क्या करते हैं, ये पूरा स्कीमेटिक बना के उसको एक छोटे से कंट्रोल बॉक्स में डाल देते हैं। इस तरह का एक छोटा सा जो ये है ना कंट्रोल बॉक्स, ऐसा एक कंट्रोल बॉक्स बन जाता है। फिर हम इसी कंट्रोल बॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इनपुट आउटपुट चेंज कर लेते हैं। मगर इसमें फ़र्क देखो क्या आ रहा है, मेरे पास इतने सारे इनपुट हो गए। मेरे पास A1 से लेके A4 तक और B1 से लेके B4 तक, मतलब मेरे पास टोटल 8 इनपुट है।
और उसी हिसाब से मेरे पास आउटपुट जनरेट हो रहे हैं 4 और एक कैरी का, मतलब 5 बिट का आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है, मैं लगा के दिखा देता हूँ अभी। सही है, मैंने अपने 8 इनपुट दे दिए एंड देन मैं अपने यहाँ पे आउटपुट चेक करूँगा। स्कीमेटिक बनाते हुए बस ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि जमघट्टा ना हो, इज्जत सी प्रॉपर सी बन जाए। सही है, मैंने अपने 8 इनपुट दे दिए हैं और मैं 5 बिट पे आउटपुट चेक कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी मैं कैरी ऐड कर सकता हूँ, मगर मैं भी इतने लेंथी पे नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है 8 इनपुट हैं तो मेरा अच्छा खासा बड़ा टेबल बन जाएगा, जिस तरह का आप लोगों ने लास्ट लैब में आई गेस बनाया था उसी तरीके का एक 8 इनपुट का टेबल बनेगा, मगर वो भी 5 का था, ये 8 इनपुट का टेबल है। तो आप लोगों ने इस तरीके का टेबल खुद से डिज़ाइन करना है। जो भी बनता है, आई थिंक ABCD, ए के 4 होंगे और बी के 4 बनेंगे। तो इस तरह का एक टेबल बना के फिर इसके आउटपुट्स चेक करके उसमें फिल कर देना। अच्छा, आई थिंक ये सही कनेक्ट नहीं हुआ। ओह माशाल्लाह। अच्छा चलो, एक अच्छा हो गया, बना बनाया मिल गया। मैं इसको सही भाई, ये स्क्रीन सबको दिख रही है प्रोटियस की, जो भी मैं भी यहाँ पे करने जा रहा हूँ सबको दिख रहा है। Yes, sir. अच्छा, मैंने अपने 8 इनपुट दे दिए। एक सेकंड। खैर, ये मैंने बहुत करीब करीब कर दिया। आई होप सबको समझ में आ जाए, या फिर मैं इसको दूर कर लूँ। No, sir, समझ आ रहा है, समझ आ जाएगा। चलो सही है भाई, आपके पास 8 इनपुट हैं और आपके पास 5 आउटपुट आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना कि ये A1 A2 A3 A4 है ना, तो ये लेफ्ट साइड से शुरू और राइट साइड से शुरू हो रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब अगर मैं दोबारा इस पे आ जाऊं तो ये आप लोगों का है, ये A1 होगा, देन A2 होगा, देन A3 है एंड देन A4 है। तो ये होता क्या है, आपके पास ये 8 होता है, ये 4, देन 2 एंड 1। तो इस बात का ध्यान रखो कि ये राइट साइड से शुरू हो रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब ऊपर जो पहली आपकी वैल्यू है ये 1 है, देन ये 2 है, 4 है और 8 है। इसी हिसाब से ये B का है, मतलब ये मेरा पहला इनपुट था जो मैं 4 बिट का पहला इनपुट दे रहा था ना, फिर 4 बिट का दूसरा इनपुट दे रहा था। अब ये सेकंड वाले का मेरा 1 है, देन 2 है और 4 है और फिर 8 है। तो मैंने इसी हिसाब से अपने इनपुट दे के यहाँ आउटपुट में वेरीफाई करना है कि भाई ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी मैंने सारे जीरो रखे हैं तो जाहिर सी बात है सब कुछ जीरो आ रहा है। जब मैं पहली को हाई कर दिया मैंने, मतलब मैंने 0+1 किया, सारे बी के सारे जीरो हैं, ए का सिर्फ 1 हाई है तो आउटपुट में 1 आ गया। अगर मैं ए को 1 रखूं और बी को भी 1 दूं तो जब 1 और 1 को ऐड करूंगा तो 2 आना चाहिए। 2 आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत सिंपल सी चीज कर रहा हूँ, जो मैं वहां पे एडिशन कर रहा था ना, ये वही चीज यहाँ पे दोबारा ऐड करके देख रहा हूँ कि जब मैंने पहली लाइन में सारे जीरो रखे, एक 1 को हाई रखा, सेकंड वाली बी में भी सारे जीरो रखे, 1 को हाई रखा, तो आउटपुट में 2 आना चाहिए था। मतलब 1+1, पहली जीरो हो जाती, 2 वाली हाई हो जाएगी, तो मेरे पास आउटपुट में 2 हाई हो गया, बाकी सब जीरो जीरो है।
आपको एक रैंडम नंबर में ऐड करके देख लेता हूँ। भाई मैंने ए पे देना है 10। ए पे अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो मेरा 0 1 और 0 1 होना चाहिए। और मैं बी पे भी देना चाह रहा हूँ, बी पे चलो अभी मैं सिर्फ 2 दे रहा हूँ, तो 10 + 2 मेरा होना चाहिए 12। इसको मैंने कर दिया हाई। तो आउटपुट में देखो 1 2 4 और 8, तो 8 + 4 12 होता है। आउटपुट में सही आ रहा है 12। Yes, sir. सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। सही है। अगर मैं अपने बी को भी अगर 10 कर दूं और ए को भी 10 कर दूं तो आउटपुट में 20 आना चाहिए। सही है। कैरी बिट वाली देखो 16 हाई हो गई, एंड देन 8 0 है, 4 हाई है, तो 4 और 16 दोनों हाई हैं, आउटपुट में 20 आ गया। Yes, sir. बस अब आपने क्या करना है, आपने अपने 8 बिट का ऐसा टेबल बनाना है। 8 बिट का टेबल बनाने के बाद अपने आउटपुट्स वेरीफाई करने हैं कि जो भी हमने यहाँ से इनपुट देके चेक किए उसी हिसाब से मेरा आउटपुट का ये टेबल वेरीफाई हो रहा था या नहीं। इसमें आप लोग कैरी बिट का जो इनपुट है उसको छोड़ देना, वरना फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगा टेबल। 8 से 9 बिट का इनपुट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये इनपुट को छोड़ दो, सिर्फ ए के 4 इनपुट और बी के 4 इनपुट के हिसाब से एक टेबल बनाओ और इसका आउटपुट वेरीफाई कर लो। ये आप लोगों का टास्क है, होम टास्क। बाकी जो हाफ एडर और फुल एडर था वो आप लोगों का सिखाने के लिए था कि इंटरनल सर्किट क्या होता है। मैं देखूंगा अगर ये आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो फिर आई होप कि हम स्कीमेटिक पे भी चले जाएंगे। इसकी फोर फुल एडर का जो ये हम बना रहे हैं ना सर्किट, और जो हमने सिंपल सा एक ब्लॉक यूज़ किया है, इसके हम स्कीमेटिक पे चले जाएंगे। वो थोड़ा लेंथी स्कीमेटिक होता है मगर इंटरेस्टिंग है, और लर्निंग के लिए अच्छा है। आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट हो रही होती है, तो क्या आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। सही है। तो ये वाला भाई कर लोगे आप लोग सारे? दो आप लोगों ने टेबल फिल करने हैं, हाफ एडर और फुल एडर का। इसका टेबल आप लोगों ने खुद बनाना है और इनपुट्स दे के आउटपुट फिल करके मुझे दिखाना है। सही है। इस वाले सही है टास्क की सर। जो ये अभी जो मैंने आप ओके लोगों सर। को, हाँ अभी जो बना के दिखाया है, इस टास्क की मैं डेडलाइन कल तक देता हूँ। तो कल तक मुझे बना के दिखा दो किसका कैसा आउटपुट आ रहा है। और पेपर पे बनाना, मुझे वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल नहीं चाहिए। पेपर पे अपना ये टेबल बना लो 1010 का, और उसका आउटपुट चेक करके मुझे दिखाओ। स्क्रीनशॉट्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पेपर पे अपना इनपुट और आउटपुट मुझे बना के दिखाओ। पता चल जाएगा एटलीस्ट तुम लोग को समझ भी आया है या नहीं। हाँ बस कल रात तक दिखा दो। सर पेपर पे सिर्फ टेबल ही बना के दिखाना है। मुझे सिर्फ टेबल बना के दिखा दो, क्योंकि मुझे पता है स्कीमेटिक कैसे काम कर रहा है। भाई मैंने टेबल बनाने का मकसद ये है, अगर चलो आप लोग इसको नहीं भी बनाओ, प्रोटीज पे मैंने क्या मुश्किल काम किया है। मैंने एक 4008 की आईसी ली है, इनपुट दिया आउटपुट दिए। बेसिक तो हमारा पीछे का कॉन्सेप्ट ही काम कर रहा है ना। आप लोग जो मुझे वर्ड की पेपर पे आप जो भी मुझे टेबल बना के इसके इनपुट और आउटपुट दिखा दोगे ना, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो मैंने आप लोगों को सिखाया वो आप लोगों को समझ भी आया है या नहीं। तो पहली कोशिश यही करना है कि भाई खुद से कर लो, एक दूसरे को कॉपी नहीं करना, क्योंकि इन द एंड यूनिवर्सिटी खुलनी है, सब ने आके कीट में ही परफॉर्म करना है। तो मुझे उस वक्त फिर ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा किसने खुद से किया है और किसने कॉपी किया। तो कोशिश यही करो कि खुद से समझ लो। रिकॉर्डिंग्स हैं, बैक टू बैक जितनी दफ़ा देखनी है उतनी दफ़ा देख के समझ लो, फिर भी ना आए तो पूछ लो, मगर करना खुद से। सर ये ए वाली सीरीज और बी वाली सीरीज दोनों अलग अलग इनपुट हैं। हाँ दोनों भाई, ये देख लो ना। ये एक्सेल की फाइल दिख रही है? एक्सेल की फाइल दिख रही है यस भाई सर। सबको? हाँ। यस यस सर। सर। यस सर। भाई ये मैंने कर दिया इधर पेस्ट, ये चीज़ दिख रही है? ये मेरा जो है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और मेरा आउटपुट जो आ रहा है ये मेरा आउटपुट है। अब ये खैर जो भी है, ये 1 है, 0 है, कैरी है, सम है, जो भी है, ये मेरा आउटपुट है। तो ये जो दो मैं दे रहा था ना अभी, जो मैं प्रोटीएस पे दे रहा था, ये मैं एक्चुअली ए और बी को इनपुट दे रहा था। ये 4 मेरे ए की बिट्स थी, ये 4 मेरी बी की बिट्स थी। और फिर मेरा जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा था वो ज़ाहिर है सम और कैरी तो अलग अलग ही होगा। तो जो मेरा सम और कैरी आ रहा था मैं उस हिसाब से अपने इन दोनों टेबल्स को फिल कर रहा हूँ। सही है।
यस सर, ओके। बस इतना सा आप लोग का टास्क है। अगर उसमें कुछ इशू हो तो पूछ लेना, मगर बस एक ही बात करूँगा, ये करना खुद से। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो क्लास यहीं पे एंड होती है। देन आई होप कि जो भी वर्कशॉप का जो भी फाइनल होगा वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा क्या है। वैसे आई थिंक कि जितने भी अब लोग कराची से बाहर हैं वो वापस कराची में आ ही जाएं, क्योंकि शायद वेनेसडे या थर्सडे को आप लोग की वर्कशॉप की लैब हो कीट में। तो इससे जल्दी मैं नहीं बता सकता, मंडे तो हो ही गया, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला जो मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। तो फिलहाल आई एम नॉट श्योर, फिर भी हम बनाएंगे शेड्यूल, उस हिसाब से आप लोगों को गाइड कर देंगे। मगर जो भी कराची से बाहर है वो कराची में दोबारा आ जाएं, ताकि अगर शॉर्ट नोटिस पे भी बताया जाए एक दिन पहले भी, तो आप लोग अपनी क्लास अटेंड कर सकें। सर अभी वैसे कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं आया। शेड्यूल मैंने खुद बनाना पड़ेगा, वो मैं खुद बनाऊंगा और फिर आगे से अप्रूव करवाऊंगा। मगर शेड्यूल आप लोगों का प्रॉपर नहीं आएगा भाई, वो खुद हम ही डिज़ाइन करेंगे। मतलब आप लोग के जो भी एकेडमिक ऑफिसर हैं, सर तारिक जो हैं, वो ही डिज़ाइन करके बताएंगे मुझे, और फिर मैं उस हिसाब से आपको गाइड करूंगा। मगर हमें वर्कशॉप जो है, जाहिर सी बात है, हम एक डिपार्टमेंट नहीं है ना, हमारे अलावा दो डिपार्टमेंट्स और हैं, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो उनकी भी कुछ लैब्स हैं जो नहीं हुई हैं, तो वो भी आएंगे। और मैकाट्रॉनिक्स की वालों की भी वर्कशॉप की लैब नहीं हुई है, तो हमें कुछ दिन अलॉट होंगे, कुछ दिन दूसरे डिपार्टमेंट को अलॉट होंगे। तो जो दिन हमें अलॉट हुए हैं, हमें उसमें अपने हिसाब से एक शेड्यूल डिज़ाइन करके आप लोगों को बुलाना है। और नहीं, जो स्प्रिंग में आप लोगों का पुराना शेड्यूल था उस हिसाब से आप लोगों की लैब नहीं होगी। इस दफ़ा के लिए 2 दिन हमें अलॉट हुए हैं, उसी के दिन के हिसाब से मैं शेड्यूल बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को आना होगा। और जो भी उस दिन की आपकी क्लास होंगी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लो। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप की लैब करने आओगे और कोई दूसरी ऑनलाइन क्लास मिस हो गई, वो कहीं और एडजस्ट कर दी जाएगी किसी और दिन। तो वो किसी और दिन होगी, और आप लोगों ने जो दिन 2 दिन मैं कहूँगा उन दिन में आना होगा। ठीक है सर। चलो क्लास यहीं पे एंड होती है। मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देख ले, वरना मुझसे पूछ सकता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।